अस्सलाम वालेकुम। आई कैप की रिसेंटली जो भी चेंजेस थी, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल थी या फेवरेबल नहीं थी, फ्यूचर में कौन सी ये इंटैक्ट रहेंगी, क्या इसमें चेंजेस आएंगी, तकरीबन कोई 7-8 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी इंडक्शन ओपन होती है, ख़ास तौर पे बिग 4 की रिक्वायरमेंट्स में आपने देखा होगा, वहाँ पे सीए के स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है इंडक्शन के लिए, एसीसीए एफिलिएट्स को या फाइनलिस्ट को, साथ आईबीए के ग्रेजुएट्स एंड लम्स के ग्रेजुएट्स। जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो है एफटीएस नंबर। किस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आईबीए का ग्रेजुएट हो, लम्स का ग्रेजुएट हो, वहाँ पे ये मेंशन नहीं होता कि कौन सा बैच होगा, लेटेस्ट बैच होगा। बट अगर हम सीए की बात करें तो वहाँ पे ये ज़रूर मेंशन होता है कि आपका जो एफटीएस है पर्टिकुलर ये हो या इससे ज़्यादा वाले आ जाएँ। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई लम्स या आईबीए का ग्रेजुएट है, उसको 2-3 साल भी हो गए हैं, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। और जो आई कैप पेरेंट इदारा है और सभी इन फर्म्स के साथ इनके एफिलिएशंस और रेगुलेशंस होती हैं, तो वहाँ पे कुछ क्या सीए की ज़्यादा उतनी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न और स्टूडेंट्स का कंसर्न क्या है कि ये जो एफटीएस वाला पॉइंट है ये रिमूव होना चाहिए, ताकि वैल्यू मिले स्टूडेंट्स को। चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट भी है, उसको ज़्यादा अटैम्प्ट्स भी लग रही हैं, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बिग 4 में। ए कैटेगरी की फर्म्स हों, बी कैटेगरी की फर्म्स हों, सी कैटेगरीज की फर्म्स हों। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है एग्जाम्स को लेके, और ख़ास तौर पे कैफ के लिए क्या बताया गया कि मैक्सिमम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास 4 साल होंगे। 4 साल में आपने कैफ क्वालिफाई करना होगा। अगर आपके पास 1 या 2 पेपर रह जाते हैं और ये 4 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो फिर 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। ऑल राइट, पहली बात तो ये है कि ये 4 साल वाला ग्रेस पीरियड होना नहीं चाहिए। ये मेरा एक्चुअली थर्ड पॉइंट है। जो पॉइंट ये है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि कैफ के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार नहीं, ये साल में 4 बार होने चाहिए। हर क्वार्टर पे इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। और मैं काफ़ी मेंबर से बात कर चुका हूँ, और आप ये देखेंगे फ्यूचर में कि ये क्वार्टरली एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना माइंड बना के रखें। ये मेरी, आप ये समझ लें कि मेरी असेसमेंट है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो कैफ के एग्ज़ाम अगर क्वार्टरली हो जाएं, फिर आप 4 साल बेशक रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास पहले 8 अटैम्प्ट्स होंगी अगर साल में 2 बार पेपर होने हैं, और क्वार्टरली अगर एग्ज़ाम होंगे तो उनके पास काफ़ी एडिशनल अटैम्प्ट्स भी हो जाएंगी, और वो अपने पेपर्स को भी अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप मिनिमम 2 पेपर दें, 3 पेपर दें, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि जॉब के साथ भी क्वालिफ़िकेशंस करना चाहते हैं, या साथ वो ग्रेजुएशन या अपनी स्टडीज़ दूसरी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को भी लेके चलना चाहते हैं। तो कैफ के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार की बजाय 4 बार होने चाहिए, जिस तरह भी पीआरसी के एग्ज़ाम हर दूसरे महीने होते हैं। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 है मेरा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। देखें, चाहे कोई ओल्ड स्टूडेंट है या न्यू एडमिशन लेने वाला है, डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में नहीं होना चाहिए। आप सीएमए उठा के देख लें, आप एसीसीए देख लें, वहाँ पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा कि भाई आपके पास 3 साल हैं या 4 साल हैं कि आप अपने सीए के पेपर्स को पास करें। देखें, फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा किसी वजह से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया, या वो फेल करता रहा है, या 3-4 उसके एग्ज़ाम्स रह गए हैं, या 2 एग्ज़ाम्स रह गए हैं, और वो बंदा अपने टाइम कंप्लीट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि उस बंदे के ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ये मसाइल थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम बीमार हो गए, हम एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, या फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। तो ये देखना पड़ता है कि वो बंदा किस सिचुएशन में है और उसको कितना टाइम हो गया सीए में। 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं। एक बंदा अगर इंटरमीडिएट के बाद इस फील्ड में आता है, इतना टाइम इन्वेस्ट करता है, और फिर टाइम कंप्लीट होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर उसका फ्यूचर किस साइड पे जाएगा। आप उस देखें, आई कैप एक पेरेंट इदारा है, और यहाँ पे आई कैप को सोचना पड़ेगा उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, उसकी अपनी मेंटल कंडीशन क्या होगी, उसने अपनी पर्टिकुलर फैमिली को आगे लेके बढ़ना, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। हमें बेशुमार रिक्वेस्ट आती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मैं यहाँ पे ये डिमांड करना चाहूँगा सब स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर है इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करें। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी असेसमेंट बताऊँ, मुझे ये सॉर्ट आउट होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा भी रहे हैं, देन आपके पास सबसे सस्ता तरीन क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में सीएमए है। पाकिस्तानी सीए से भी ज़्यादा कम है फ़ी है उसकी। साल में उसके 6 बार पेपर होते हैं, 2 महीने बाद पेपर हैं, 3 महीने बाद पेपर हैं। आप अटैम्प्ट करें, और पेपर टू पेपर आपको एग्जामिशन भी मिल जानी है, और आप इजीली उस क्वालिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं। इजीली तो नहीं कह सकते, बट आपको एफर्ट करना पड़ेंगी।
ये मेरा था पॉइंट नंबर 3 कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी रहेगी बात उनकी इंडक्शन कैसे होगी। अगर डिस्क्वालिफिकेशन ना करें, उनकी तो अटैम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप इसको छोड़ दें। अगर वो इंडक्शन की तरफ नहीं जाएगा तो वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। बट आई कैप को ये सोचना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन वाले मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। फोर्थ पॉइंट है मेरा एग्जाम्शन को लेके, और एग्जाम्शंस भी खास तौर पे अगर हम आईबीए की बात करें या लम्स की बात करें, अगर इनके कोई ग्रेजुएट्स होंगे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस उन्होंने की हुई होगी, तो उनको क्या होगा कि सी एंटर तक एग्जाम्शन है, वो एग्जाम्शन क्लेम करें और वो फर्म्स में जा सकते हैं। और आप यकीन करें, हम तो मार्केट में बैठे हुए हैं ना, हमें आइडिया है कि उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको क्यों प्रेफर किया जाता है, इट्स ओके, बट यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि सी एंटर जिसने कर लिया, क्या उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलनी चाहिए, या अगर ग्रेजुएशन की डिग्री चलें ठीक है जी, सिलेबस में फ़र्क है नहीं मिल रही, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर वो 1 साल या 6 महीने लगाए तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए। यहाँ पे आपने ये भी न्यूज़ सुनी कि आई कैप ने कहा कि सी एंटर जो कर ले उसको पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। बिलीव करें, मैं खुद लम्स गया, मेरे बिल्कुल घर के पास है, मैं लम्स गया, तो मैंने कहा कि बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस में एडमिशन लेना है तो इसका क्या तरीकाकार होगा। उन्होंने क्लियरली कह दिया कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है, आप जाएं अपने इंस्टीट्यूट से बात करें। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी बुनियाद है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो कैफ क्वालिफाइड है वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, एग्जाम्पशंस अगर रखनी है तो सभी के लिए इक्वल हो। आप एक टाइम से काफ़ी ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स आएँ, बट ऑन द अदर हैंड आपके स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अलावा हेले कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ एफिलिएशन हुई, और वो क्या है, उनका स्टेटस इस तरह से होता है कि आपको पीआरसी ग्रुप 1 एग्जाम्प्ट हो जाता है, आप ग्रुप 2 में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की एफिलिएशंस होंगी तो फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को 2 साल किसी ने सी एंटर में लगाएं तो उसके बदले में आप 4 सेमेस्टर एग्जाम कर दें और 4 सेमेस्टर आपको फर्दर देना पड़े। जिस तरह सीए के बाद अगर कोई बंदा ICAEW करता है तो उसको पाथवे मिल जाता है, इस तरह की एफिलिएशन होनी चाहिए कि अगर सीए एंटर के बाद कोई बंदा ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहे तो उसको पाथवे दे दिया जाए। 5th पॉइंट ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया, और ये पॉइंट है जी पेपर रिस्ट्रिक्शन को लेके। क्या मतलब, FAR 1 का पेपर जिसका पास होगा वही FAR 2 का पेपर देगा, कॉस्टिंग का जिसका पेपर पास होगा वही MFA का पेपर देगा। और इस पॉइंट की बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान हुए। और मैं आपको ये असेसमेंट है मेरी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, नियर फ्यूचर आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट चेंज होगा और नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह ताला कि भाई ये वाला पॉइंट अभी नहीं है, स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। बट ये अनऑफिशियल है, मेरी ये खुद की असेसमेंट है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ये वाला पॉइंट भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बना। 6th पॉइंट है जी मेरा रिस्ट्रिक्शन को लेके, और वो ये कि कैफ क्वालिफाई जो बंदा कर जाए उसके पास 6 मंथ्स होंगे और उसी में उसने अपनी इंडक्शन करवानी है, चाहे वो किसी फर्म को ज्वाइन करे या किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करे। और इस पॉइंट की भी बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि मैं आपको ये खुद बता सकता हूँ स्टूडेंट्स ऐसे कितने हैं जिनको पिछली 2 अटैम्प्ट्स हो गई हैं और उनका किसी फर्म में इंडक्शन नहीं हो रही। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है, उसके अलावा स्टूडेंट्स की अपना माइंडसेट आ जाता है कि मैंने फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है या इस फर्म को ज्वाइन करना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस भी बिल्कुल स्टूडेंट्स के हक में नहीं गई। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हुए, और आप ये देखेंगे कि फ्यूचर में ये कंडीशन भी चेंज होगी क्योंकि स्टूडेंट्स को 2 महीने से लेकर ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4 माह, 3 माह, 6 माह, 8 माह, इतना टाइम लग जाता है फर्म में जाते हुए। क्लियर हो गया। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा लास्ट पॉइंट, और इंडक्शन प्रोसेस को लेके। यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि फर्म्स तो एडवर्टाइज़ कर रही होती हैं कि भाई हमें अभी इंडक्शन की ज़रूरत है, और आपने देखा होगा कि ट्रेनीज़ इंडक्शन फेयर भी लगता है आई कैप में। आई कैप सभी फर्म्स को मदऊ करता है कि आप आएँ यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाएं और स्टूडेंट्स को हायर करें। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आई कैप का ये पॉइंट है कि फर्म्स की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, फर्म्स की जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं है। देखें ऐसी बात नहीं है, फर्म को एडवाइज़ कर सकते हैं आई कैप, या देखें अगर ट्रेनी स्टूडेंट ही देने हैं। मैं भी आपको लम्स का तरीकाकार बताता हूँ। लम्स का तरीकाकार क्या है कि ज़्यादातर उनकी कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाती है, कि उनको यूनिवर्सिटी ही रिकमेंड कर देती है कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, इस कंपनी में चले जाएं और अपनी 3 माह की या 6 माह की इंटर्नशिप कर लें। और डिफरेंट ऑडिट फर्म्स भी होती हैं, काफ़ी कंपनीज़ भी होती हैं, मल्टी नेशनल या नेशनल लेवल की अच्छी कंपनीज़।
इसी तरह हाई कैप एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन पेरेंट इंस्टीट्यूट, आई कैप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडक्शन प्रोसेस को ख़त्म करें। आपको पता है कि इस बार 1800 बंदों ने कैफ क्वालिफाई कर लिया फॉर एग्जांपल। आप देखें टोटल इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, 20 से 25 हैं। इसके अलावा फर्म्स को देखें और ख़ुद ही आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं, आप टाइम पीरियड को देख लें, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को देख लें, कोई क्राइटेरिया रख लें, कोई टेस्ट रख लें, कुछ भी एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं और स्टूडेंट्स को फर्म्स में अप्लाई ना करना पड़े। आपको ये लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आई कैप डायरेक्ट ही रिकमेंड कर दे कि भाई ये बंदा इस फर्म में चला जाए, 3.5 साल की ट्रेनिंग ही है ना, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन हो कि जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, आप इंडस्ट्री में मूव करना चाहें वहाँ अप्लाई कर दें, वो फर्म रिटेन करना चाहे वो कर ले, किसी और फर्म में अप्लाई करना चाहें, पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करना चाहें, तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ये एक तरीका है और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करना थे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको अरेंज कर सकें। बाकी सीए फाइनल के रेलिवेंट आपने देख लिया होगा, नीचे हमारी एक स्लाइड चल रही थी, अगर आप उसको अवेल करना चाहें तो आप उस पैकेज को अवेल करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।